पाकिस्तान में जगह टैक्स का नाम बहुत मारूफ है और आम लोग ये लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, मगर आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जगह टैक्स किस बदमाश के नाम की वजह से मारूफ हुआ और वो बदमाश ऐसा मकबूल हुआ कि फिर उसके नाम और शख्सियत पर बनाई जाने फिल्मों की वजह से सुल्तान राही और अदाकार शान अपने दौर के बड़े एक्टरों में शुमार होने लगे। नाजरीन, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और कल्चर की तबाही के पीछे ऐसी फिल्मों का हाथ है जो बदमाशों की जिंदगियों से मुतासर होकर बनाई गई और लोगों के सामने उनको हीरो के तौर पर पेश किया गया। खास तौर पर 1980 से 1990 के दौरान जग्गा, जगह टैक्स, पुत्र जग्गेदा, वैशी गुज्जर, जग्गा गुज्जर, पुत्र शाहिदा, शाहिया गुज्जर, गुज्जर दा कानून ऐसे नामों से फिल्में मंजरे पर आईं कि इन फिल्मों की कहानियां हकीकी जिंदगी के किरदारों से मुतासर होकर लिखी गई थी, लेकिन ये इतनी मकबूल हो गई कि उर्दू की फिल्में पीछे चली गईं। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान में जगह नामी फिल्मों की मकबूलियत देखकर इंडिया में भी जगह के नाम पर पंजाबी फिल्में बनाई गईं और अभी तक इंडिया में जगह नाम को मकबूलियत हासिल है। 1980 के बाद पाकिस्तान में ऐसे बदमाशों और डाकुओं पर भी फिल्में बनाई गईं जिन्होंने गुंडा राज करके पाकिस्तान में जगह टैक्स मुतारफ कराया था, कब्जा ग्रुपों को कारोबारी बना दिया, मनशियात फरोशी और अगवा बराए तबान जैसे धंधों में मुलव्वस हो गए। आज की इनकलाबी वीडियो में आपको पंजाबी में बनने वाली इन मशहूर फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो एक बदमाश जग्गा गुज्जर के नाम पर बनाई गई। सबसे ज्यादा अगर किसी बदमाश के नाम पर फिल्में बनाई गई हैं तो ये जग्गा गुज्जर थे। पाकिस्तान में बत्ताखोरी का कारोबार शुरू करने वाले इस बदमाश के बारे में आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे यहाँ जगह टैक्स की जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है वो इसी जगह गुज्जर के नाम से मशहूर हुई और तारीख का भी हिस्सा बन गई। जगह गुज्जर को शायद दुनिया भूल जाती, मगर सुल्तान राही और अदाकार शान की फिल्मों ने जग्गा गुज्जर का नाम हमेशा ऊंचा रखा और इन फिल्मों की मदद से उन्होंने जग्गा गुज्जर को मारूफ और तारीखी बना दिया। जग्गा गुज्जर की कहानी का आगाज 50 की दहाई से उस वक्त से होता है जब लाहौर के मोहम्मद शरीफ नामी एक 14 साल नौजवान के भाई को लाहौर में कत्ल कर दिया जाता है। बाद में यही मोहम्मद शरीफ जग्गा गुज्जर के नाम से मारूफ होता है। इस्लामिया पार्क लाहौर के मोहम्मद शरीफ के बड़े भाई मक्खन गुज्जर को अच्छा शुक्र वाले ने मामूली से झगड़े में कत्ल करा दिया था। उस वक्त मोहम्मद शरीफ नाबालग था, मगर अपने भाई की मौत का बदला उसने 8 दिन बाद ही ले लिया। जेल में जाने के बाद मोहम्मद शरीफ पर यह राज खुला कि जिस बंदे को उसने कत्ल किया है उसको कत्ल करने की सफारी तो अच्छा शुक्र वाले ने दी थी। इस दौरान जेल में मोहम्मद शरीफ के ताल्लुकात वसी हो चुके थे और वो मोहम्मद शरीफ की बजाय जग्गा गुज्जर के नाम से मशहूर होने लगा। उसने जेल से अच्छा शुक्र वाले को मरवाने का मंसूबा बनाया, मगर उस हमले में अच्छा शुक्र वाला जख्मी हो गया और उसके 2 साथी भी मारे गए। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि इस दौर में अच्छा शुक्र वाले का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल हुआ करता था। अच्छा शुक्र वाला से मेरे उस्ताद मोहतरम अली सुफियान अफाकी की भी मुलाकातें हुआ करती थी और वो मुझे बताया करते थे कि अच्छा शुक्र वाला के ताल्लुकात उस जमाने में भी फिल्म वालों से बहुत अच्छे थे। वो गरीब प्रोड्यूसरों को फिल्में बनाने के लिए पैसा भी दिया करते थे। एक बार अच्छा शुक्र वाले ने अली सुफियान अफाकी साहब की भी मदद करने की ऑफर की थी। अच्छा शुक्र वाले का एवरन्यू में एक दफ्तर भी था जहां हर वक्त मजमा लगा रहता था, जबकि उस वक्त के गवर्नर नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खां के साथ अच्छा शुक्र वाला के गहरे ताल्लुकात थे। अच्छा शुक्र वाला सरकारी अफसरों और सियासतदानों को लाडला और बासर शख्स था। जब इलेक्शन होते तो अच्छा शुक्र वाला उनके कई टेढ़े मेढ़े काम सीधे कर देता था। लाहौर में किला गुजर सिंह पर उसकी हुकूमत थी। ये भी कहा जाता है कि अच्छा शुक्र वाला बजाते खुद गलत काम नहीं करता था, मगर उसका छोटा भाई जो भी काम करता उसका इल्जाम अच्छा शुक्र वाले पर आ जाता। मोहम्मद शरीफ के भाई के कत्ल के पीछे भी इसी का हाथ था, लेकिन मोहम्मद शरीफ को जग्गा गुज्जर बनाने वाला भी अच्छा शुक्र था, लिहाजा जग्गा गुज्जर ने अच्छा शुक्र वाले को टारगेट बना लिया। जामे पाकिस्तान के बाद लाहौर में ये अच्छा शुक्र वाला, बुड्ढा गुज्जर और जग्गा गुज्जर ऐसे नाम थे जिन्होंने अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का जमा लिया था और उनकी लाहौर में हुक्मरानी शुरू हो गई थी। कोई बदमाश दूसरे के इलाके में घुस नहीं सकता था। ये लोग बदमाश कहलाते, मगर उनमें एक शराफत थी और वो खवातीन के सामने आंखें नहीं उठाते थे, ना औरतों पर जुल्म करते थे, उनकी आंखों में हया होती थी। जग्गा गुज्जर के बारे में भी यही मशहूर हुआ। वो 1966 में गवर्नर मूसा खां के दौर में जेल से रहा हुआ था। जेल से रहा होकर आया तो उसने अपना गैंग तैयार कर लिया। वो लाहौर के इलाकों से बत्ताखोरी यानी जबरी तौर पर टैक्स इकट्ठा करता है। डाकू भी उसके पनाह में आने लगे। उसके बारे में मशहूर था कि रोजाना जितना पैसा इकट्ठा करता है उसमें से आधा उसी रात तकसीम कर देता है, जिससे पूरे इलाके में उसकी नेकनामी के भी चर्चे होते और साथ ही उसके खैरखा उसको पुलिस और उसके मुखालफों की मुखबरियां करके बचने में मदद भी फराहम करते थे। बकर मंडी तक का सारा इलाका जग्गा गुज्जर की स्टेट बन चुका था। इस इलाके के तमाम कसाबों से वो टैक्स वसूल करता। इस तरफ लाहौर की पुरानी बकर मंडी है जो आज भी कायम है। कसाब जब कोई जानवर लाते तो उस पर 1 रुपया टैक्स जग्गा गुज्जर के नाम का होता था। जग्गा गुज्जर और अच्छा गुज्जर के हवाले से पाकिस्तान के मारूफ रिसर्चर और उस्ताद अहमद अकील रूफी ने अपनी किताब खरे कोटे में अच्छा शुक्र वाले के बारे में लिखा था कि जब तक मलक अमीर मोहम्मद खान मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर रहे, कुछ लोग अच्छा शुक्र वाला को छोटा गवर्नर कहते थे।
गवर्नर हाउस में उनका आना जाना यूं था जैसे वो अपने घर आ जा रहे हों। अमीर मोहम्मद खान के जमाने में अच्छा शुक्रवाला को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा शराफत भी मिला था। अच्छा शुक्रवाला को तमगा शराफत मिलने की वजह ये थी कि जब भी लाहौर में हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाज होता तो अच्छा शुक्रवाला अपने कारिंदों की मदद से इस एहतजाज का रुख फेर देता। प्रोफेसर अहमद अकील रूबी ने लिखा कि अमीर मोहम्मद खान की गवर्नरी खत्म हुई तो उसके कुछ अरसे बाद अच्छे को गुंडा टैक्स वसूल करने के इल्जाम में पकड़ लिया गया। अच्छे ने थानेदार से हंसकर कहा, एक ते ताड़े कानून दा पता नहीं लगता, कदे मैनू शराफत दा तमगा देंदे हो ते कदे मैनू गुंडा कह के गिरफ्तार कर लेंदे हो। जेल से रहा होकर बाहर आने के चंद साल तक ही जगह गुजर भी जिंदा रह सका था। उसने आहिस्ता आहिस्ता पूरे लाहौर में जगह टैक्स लेना शुरू कर दिया था और आम फल रेडी वाले रोजाना उसे फल और दूसरी अशिया मुफ्त देने पर मजबूर हो चुके थे। जगह गुजर का जब बहुत ज्यादा चर्चा हुआ तो पुलिस भी उसे डरने लगी। इस बारे में साबिक आईजी पुलिस हाजी हबीबुर रहमान ने बाद में आतिफ शाह के एडिटर मुनीर अहमद मुनीर को अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब जगह गुजर खतरे की हदों को पार कर गया तो एस्टेब्लिशमेंट ने अलार्म बजा दिया। अपने एक तवील इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जग्गा की बदकिस्मती का आगाज उस दिन हुआ जब उसका सामना मजांग में फलों की एक दुकान पर लाहौर के डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खान बंदयाल से हुआ। बंदयाल साहब ने देखा कि फलों की दुकान पर एक जीप आकर रुकी है और उसमें से एक शख्स उतरा। उसके आगे पीछे 6-7 मुसल्लह अफराद थे। उस शख्स ने फलों की दुकान का रुख किया तो दुकानदार ने बंदयाल साहब को नजरअंदाज करके उस शख्स को सलाम किया। जग्गे ने अपने मखसूस अंदाज में हाथ लहरा कर जवाब दिया। फलों की चंद टोकरियां और शरबत की 3-4 बोतलें अपनी गाड़ी में रखवाई और पैसे दिए बगैर रवाना हो गया। बंदयाल साहब के लिए यह मंजर नाकाबिल यकीन था। उन्होंने दुकानदार से पूछा कि ये शख्स कौन था। दुकानदार ने कहा, आप लाहौर के नहीं लगते, ये जग्गा बादशाह था, लाहौर का असल बादशाह, सारे लाहौर पर इसका हुक्म चलता है। बंदयाल साहब मजीद हैरान हुए। उन्होंने सोचा, लाहौर का डीसी तो मैं हूँ, ये बादशाह कहाँ से आ गया। वो घर जाने की बजाय वहाँ से मजंग थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस अहलकार को अपना तारुफ करवाया और पूरा वाकया सुना दिया। पुलिस अहलकार खामोश खड़े रहे। कुछ देर बाद एसएचओ ने कहा, मेरा ख्याल है सर आपको गलत फहमी हुई है। बंदयाल साहब ने कहा, गलत फहमी की क्या बात है, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। असल एसएचओ तुम हो, असल अफसर एसएसपी है या डीसी है। यहाँ गुंडों का राज है, क्या वो अफसर हैं? मैं तो सुनता आया था, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि यहाँ असल हाकम कोई और है। एसएचओ उसी वक्त बंदयाल साहब को उसी फलों की दुकान पर ले गया। दुकानदार एसएचओ देखकर खड़ा हो गया और एसएचओ ने दुकानदार से बंदयाल साहब का तारुफ करवाया और दरियाफ्त किया कि क्या अभी जग्गा नाम का कोई शख्स यहाँ से मुफ्त फल लेकर गया है। दुकानदार ने कहा, इस नाम का तो कोई शख्स यहाँ आया ही नहीं और फिर हम किसी को मुफ्त फल क्यों दें साहब। बंदयाल साहब ये बात सुनकर हैरान हुए। वो समझ गए कि एसएचओ और उनकी मौजूदगी में दुकानदार हकीकत नहीं बताएंगे। अब बंदयाल साहब ने हाजी हबीबुर रहमान साहब को बुलाया और सारा वाकया सुनाया। हाजी हबीबुर रहमान इस पर कहते हैं, मैंने कहा कि अच्छा हुआ कि सर आपने ये मंजर खुद अपनी आंखों से देख लिया। एसएचओ भी कह रहा है कि आपको गलत फहमी हुई है और दुकानदार ने भी यही कहा है कि वहाँ इस नाम का कोई शख्स आया ही नहीं। यह है इन गुंडों की दहशत। बंदयाल साहब ने कहा, ये मामला ऐसे नहीं चलेंगे, हमें इन गुंडों से निपटना पड़ेगा। पुलिस के महकमे में मौजूद मुखबरों की मदद से ये इत्तला जगह गुजर तक भी पहुंच गई कि आप लाहौर की इंतजामिया ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाली है। एक दिन जगह गुजर हाजी हबीबुर रहमान के दफ्तर में पहुंच गया। चिट बेजी मोहम्मद शरीफ उर्फ जग्गा, उसके साथ उसका दस्तेदार रियाज उर्फ राजू गुजर भी था। जग्गा ने कहा कि वो पुलिस के लिए काम करने के लिए तैयार है, बस उसकी जान बख्शी कर दी जाए। जग्गा ने रिश्वत की पेशकश भी की और दीगर तरगीबात भी दी, मगर हाजी हबीबुर रहमान साहब ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। गिरफ्तार इसलिए नहीं कर सकते थे कि वो उस वक्त जमानत पर रहा था। हाजी हबीबुर रहमान के मुताबिक जग्गा सूरत-ए-हाल को भांपते हुए पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर चला गया। बाद अज़ां एक दिन पुलिस को अपने मुखबरों से इत्तला मिली कि जग्गा अपनी वालिदा से मिलने के लिए बेताब है और लाहौर आने का बहाना ढूंढ रहा है। हाजी हबीबुर रहमान ने जग्गा को लाहौर बुलाने के लिए एक मंसूबा तैयार किया और उन्होंने बंदयाल साहब और चेयरमैन सिविल डिफेंस से बात की और कहा कि बड़े अरसे से लाहौर में सिविल डिफेंस की ब्लैकआउट की मशक नहीं हुई। चेयरमैन सिविल डिफेंस ने 2 दिन के लिए मशक करवाने का ऐलान कर दिया। ये उस जमाने में एक मामूल की बात थी। मशक की इतला अखबारात में भी शाया हो गई। पहले दिन मशक भी हो गई। पुलिस को इतला मिली कि जगह उनके जाल में आ गया है और इस मशक से फायदा उठाकर ब्लैकआउट के दूसरे दिन अपनी वालिदा से मिलने लाहौर आ रहा है। ये जुलाई 1968 की बात है। जगह का घर नवाकोट थाने के हदूद में बकर मंडी के इलाके में था। पुलिस ने अपनी पोजीशन संभाल ली। जगह घर के करीब पहुंचा तो पुलिस ने उसे ललकारा और पूछा कि वो कौन है। जगह के साथ राजू गुजर भी था। पुलिस ने जगह गुजर को ललकारा और उसे हथियार फेंकने के लिए कहा, मगर जगह गुजर और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जगह गुजर और उसका दस्तेदार रियाज उर्फ राजू गुजर मारे गए। जगह गुजर को मरवाने वाला पुलिस अफसर बाद में अल्ताफ जग्गा के नाम से मशहूर हो गया और डीआईजी पुलिस के ओहदे तक भी पहुंच गया। ये वही डीआईजी अल्ताफ जग्गा हैं जिन्होंने अपने दौर में
नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगाई थी और बेनजीर को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 1968 में जग्गा गुज्जर को तो मार दिया, मगर उसके बचाए हुए कल्चर को ना मार सकी। उसकी मौत के 15 साल बाद पंजाबी फिल्में बनना शुरू हो गई। 1985 में यूसुफ खान, सुल्तान राही और अंजुमन की फिल्म जग्गा अपने दौर की सुपरहिट फिल्मों में शुमार होती थी। मौला जट और शेर खां के बाद सबसे ज्यादा बिजनेस जग्गा फिल्म ने किया था और फिर इसके बाद जग्गा और गुज्जर के नामों को इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि पंजाबी फिल्मों ने बदमाशों को हीरो के तौर पर पेंट करके पेश करना शुरू कर दिया। ये सिलसिला अभी तक जारी है।